नमस्कार, वेलकम टू प्रतिबद्ध एकेडमी। आज हम अपने इस जिला यात्रा सीरीज में इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले बुरहानपुर ज़िले के विषय पर परिचर्चा करते हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधे अपने मूल विषय वस्तु पर आते हैं। खंडवा ज़िले से पृथक करके 15 अगस्त 2003 को बुरहानपुर ज़िले का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत क्रमशः 3 तहसीलें बुरहानपुर, खकनार और नेपानगर शामिल हैं। बुरहानपुर का संस्थापक नासिर खान को माना जाता है, जिसने 14वीं शताब्दी में बुरहानपुर को बसाया था। बुरहानपुर ज़िला मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम ज़िला है, जिस कारण से बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह प्रश्न न जाने कितनी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। आपका उत्तर होगा बुरहानपुर स्थित, या बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रश्न आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ता है। आपका उत्तर होगा बुरहानपुर जिला। आगे देखते हैं। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो ने बुरहानपुर की यात्रा की थी। बुरहानपुर ज़िले के पंधार नामक गांव में असीरगढ़ का किला है, जिसका निर्माण राजा अहीर के द्वारा करवाया गया था। इस किले में जामा मस्जिद और शिव मंदिर भी स्थित हैं। असीरगढ़ किले को दक्कन का दरवाज़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसे जीते बिना दक्षिण भारत में प्रवेश नामुमकिन था। असीरगढ़ किला अकबर का अंतिम विजय अभियान था, जो कि अकबर ने 1601 ईस्वी में किया था। असीरगढ़ किले के अलावा बुरहानपुर में फारूकी का किला भी अवस्थित है, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। बुरहानपुर में काला ताजमहल स्थित है, अर्थात शहनवाज खां का मकबरा, जो कि उतावली नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है कि काला ताजमहल में किसका मकबरा स्थित है। आपका उत्तर होगा शहनवाज खान का मकबरा स्थित है। या फिर आपसे प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, शहनवाज खां का मकबरा कहाँ स्थित है। आपका उत्तर होगा बुरहानपुर में। प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है, शहनवाज खां के मकबरे को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपका उत्तर होगा काला ताजमहल। उतावली नदी के किनारे काला ताजमहल किसके मकबरे को कहा जाता है। आपका उत्तर होगा शहनवाज खां का मकबरा। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछे, आपको यह तथ्य अवश्य ही याद रखना चाहिए। बुरहानपुर में ही मुग़ल युग के अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध अकबरी सराय स्थित है। शाहजहां की बेगम मुमताज़ की मृत्यु के बाद उसे पहले बुरहानपुर में ही दफनाया गया था, जिसे बाद में आगरा स्थित ताजमहल ले जाया गया। बुरहानपुर में मुग़ल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाई गई शाही इमाम भी स्थित है। इस स्मारक के बीचों बीच अष्टकोणी स्नान कुंड स्थित है। आपको यह ध्यान रखना होगा, यदि आपसे पूछ ले अष्टकोणी स्नान कुंड कहाँ स्थित है, आपका उत्तर होगा बुरहानपुर में। आपसे प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, शाही इमाम का निर्माण किसने कराया। आपका उत्तर होगा मुग़ल बादशाह शाहजहां ने। अष्टकोणी स्मारक या स्नान कुंड किसके द्वारा बनवाया गया। आपका उत्तर होगा बादशाह शाहजहां के द्वारा। आपको यह याद रखना होगा। मुग़ल शासक औरंगजेब ने बुरहानपुर के निकट राजा जय सिंह की छतरी का निर्माण करवाया था। इस छतरी को राजा की छतरी के नाम से जाना जाता है। बुरहानपुर स्थित गुरुद्वारों में सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के पवित्र चरण पड़े थे। इस गुरुद्वारे पर रखे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब पर गुरु नानक देव जी ने हस्ताक्षर किए थे। यह तथ्य भी आपको याद रखना होगा। आगे देखते हैं। बुरहानपुर में मुग़ल कालीन खूनी भंडारा अवस्थित है, जिसे मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2010 में राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया था। खूनी भंडारा एक जल प्रदाय प्रणाली
की व्यवस्था है जो मुगल काल में बनाई गई थी। बुरहानपुर में मध्य प्रदेश राज्य का पहला व एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय भी स्थित है। बुरहानपुर के नेपा नगर में नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल, जिसे अखबारी कागज़ का कारखाना भी कहा जाता है, स्थित है। इस कारखाने की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 1948-49 में की गई थी। बुरहानपुर जिले के नेपा नगर में 1953 में स्थापित मध्य प्रदेश का प्रथम चांदनी ताप विद्युत केंद्र स्थित है। इस केंद्र की प्रारंभिक क्षमता 53 मेगावाट बिजली उत्पादन की थी। आपको यह याद रखना होगा। और अखबारी कागज़ कारखाने को चांदनी ताप विद्युत गृह से ही बिजली प्रदाय की जाती है। बुरहानपुर जिले के प्रमुख आकर्षणों में आशा देवी मंदिर, इच्छा देवी मंदिर, रेणुका मंदिर, असीरगढ़ का किला, फारूकी किला, खूनी भंडारा, राजा की छतरी, शाही इमाम, दरगाह हकीमी और काला ताजमहल आदि हैं। ताप्ती नदी के किनारे बसे बुरहानपुर को कपड़ा उत्पादन के कारण बुनकरों का शहर कहा जाता है। बुरहानपुर की प्रमुख नदियों में नर्मदा की भांति पश्चिम की ओर प्रवाहित ताप्ती व उतावली आदि आते हैं, जबकि बुरहानपुर के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों में 753 एल हैं जो बुरहानपुर जिले को मध्य प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालयों व अन्य प्रदेशों से जोड़ते हैं। यदि आपने यह वीडियो ध्यानपूर्वक देखा और सुना है तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बुरहानपुर स्थित पेपर मिल अर्थात अखबारी कारखाने की स्थापना कब की गई थी? यदि आपको हमारी यह जिला यात्रा नामक वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह है वीडियो का अंत। धन्यवाद।